आज का दिन खास तौर पे जब हसन नसरुल्लाह हैज बीन किल्ड बाय द इजरायली अटैक्स और जिस तरीके से वहां पे अटैक हुआ है, आई थिंक कि हम सब के लिए बड़ी सख्त एक खतरे की घंटी है और मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल अनसर्टन है। पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए, खास तौर पे उन मुसलमानों के लिए जो चाहते थे कि इसराइल का खात्मा हो, उन सब के लिए इंतहाई दुख भरी खबर है, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसराइल की बर्तरी या इसराइल की मजबूती, दिफा में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? क्या कहेंगे आप, ये जो बैरूत में इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और बार बार, वैसे हमारे यहाँ तो खैर उसको शहीद बताया जा रहा है, वो एक अलग स्टोरी है। आपने पहले अपने तज्जिये में कहा कि अमेरिका में पॉलिसी फेलियर है और बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन उनकी तो पॉलिसी यही है कि इसराइल को सपोर्ट करना है, इसराइल का हक है अपना दिफा करना। अब से थोड़ी देर पहले बाकायदा तौर पे हिजबुल्लाह ने कंफर्मेशन दे दी है कि हसन नसरुल्लाह साहब शहीद हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा धचका है। एक तो बुज़दिली की सजा, ऊपर से हम कितना पीछे रह गए मुस्लिम दुनिया। आप वो पेजर्स और वॉकी टॉकी का एक एपिसोड देख चुके हैं और इस्माइल हानिया और जो कासिम सुलेमानी की किस्तें भी आप देख चुके हैं। सबसे ज़्यादा उछलने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी साहब जो हैं, उनको छुपा दिया गया है कि ईरान में जो आयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनको भी किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है दोस्तों, क्योंकि उनको यह विश्वास नहीं है ईरान वालों को कि उनके सुप्रीम लीडर अब सेफ रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे, इसकी अब कोई गारंटी है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट तरीन शहर, सबसे अहम तरीन शहर रावलपिंडी इस वक्त मैदान जंग बन गया है, लिटरली मैदान जंग बन गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल ने जो अपने दुश्मन है, बड़े बड़े जो दुश्मन है, उनको एक एक करके मार गिराया है, उसको देख के पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो दिन भर रो रही है, उनकी जो आर्मी है वो डरी हुई है और जो आर्मी जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उनको जिस प्रकार से जो है वो वहाँ पे उनको संरक्षण देती है, अब वो भी डर गए हैं। और ये बताया जा रहा है, कई ऐसे रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसने आतंकियों को छुपा दिया, क्योंकि वो जानती है कि अगर इजराइल ऐसे अटैक कर सकता है तो फिर आने वाले दिनों में जो जब इजराइल जब ऐसे अटैक कर सकता है तो जो आने वाले दिनों में भारत भी जो है वो इसी सीख लेके या फिर इजराइल से ही मदद लेके हमारे आतंकियों को मार सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान में कहीं ना कहीं इसकी बातें चल रही है और पाकिस्तान की मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो कहीं ना कहीं डरी हुई है कि हमारे यहाँ भी हमला हो सकता है। दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल ने बदला लिया है, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे अपने दुश्मनों को मारा जाता है। और जिस तरीके से लगभग हिजबुल्लाह के जो है वो लगभग बड़े बड़े जितने भी कमांडर रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े उनके नेता रहे हैं, उनको एक एक करके मारा है। अब इजराइल से पूरी दुनिया ही खौफ खा रही है और उसको देख के पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत भी इससे सीख लेके हम पे अटैक कर सकता है। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। तो जब से सोवियत यूनियन टूटा, क्योंकि सोवियत यूनियन एक ऐसी ढाल था कि जिसकी बुनियाद पे फ़लस्तीन की स्ट्रगल खड़ी हुई थी। वो अरब कंट्रीज़ में सीरिया को, लीबिया को, इन ममालिक को सपोर्ट करता था जो फ़लस्तीन के साथ खड़े होते थे और इज़राइल के ख़िलाफ़ खड़े होते थे। हमने सोवियत यूनियन में जितनी भी उस ज़माने में हमारी जो इस्लामिक मूवमेंट थी वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, वो उस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट था कि सोवियत यूनियन को किसी तरह ख़त्म किया जाए, तो हमने कम्युनिस्ट ब्लॉक को ख़त्म कर दिया। ये सोचे बगैर कि कम्युनिस्ट ब्लॉक को ख़त्म करने के बाद जो है वो वाहिद सुपर पावर अमेरिका रह जाएगी। और फिर हुआ ये कि फ़लस्तीनियों की जो आप 60s और 70s की स्ट्रगल देखें, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। उनको हमने अब पोस्ट 80 में उनको हमने जो है वो रिलीजियस मूवमेंट्स बना दिया। आपने इसी तरीके से कश्मीर कॉज को भी नुकसान हुआ। कश्मीर में भी हम अगर 80 से पहले की देखें तो हमें वो नेशनलिस्ट मूवमेंट नज़र आती हैं, उसका भी नुकसान हुआ। इस्लामिक कंट्रीज़ की कोई सपोर्ट ही नहीं, बल्कि वो कहीं ना कहीं जिस वक्त ये हमास वाला वाक़या हुआ है उससे पहले तो ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे थे, सफारती ताल्लुकात कायम होने शुरू हो गए थे। तो इस वक्त फ़लस्तीनी बिल्कुल आइसोलेटेड खड़े हैं। जो लोग हैं दुनिया में, चाहे वो मगरबी दुनिया के लोग हों या इस अरब कंट्रीज़ के लोग जो हैं, ख़ास तौर पे मगरबी दुनिया, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले, मुजाहरे किए, उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने किए। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि ये करारदादें, ये सीज़ फायर, क्या जब आपने नेस्तो नाबूद कर दिया, जब आपने लाखों लोगों को मार दिया, अब आप सीज़ फायर की बात करें, ये आई वॉश है, ये सब आई वॉश है। ये मजबूर किया जा रहा है फ़लस्तीनियों को कि आप 2 स्टेट थ्योरी जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। आइसोलेटेड खड़े हैं इस वक्त फ़लस्तीनी, बिल्कुल आइसोलेटेड खड़े हैं, कोई मुल्क उनके साथ नहीं है। ये सब
ज़बानी जमा खर्च है, जो करारदादें वरारदादें हैं, ये मजम्मत जो है, ये सब वैसी जैसी ही है। तो बेसिकली फ़लस्तीनी ओवर द ईयर्स, इन द लास्ट से 50 ईयर्स आइसोलेट हो गए, और उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस्लामिक कंट्रीज़ पर आती है, अरब कंट्रीज़ पर आती है। यानी कि सबसे ज़्यादा उछलने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी साहब जो हैं, उनको छुपा दिया गया है। जी हाँ, उनको जो है किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है, क्योंकि उनको यह विश्वास नहीं है अब ईरान वालों को कि उनके सुप्रीम लीडर या अन्य जो कोई भी लीडर हैं जो कि इसराइल के विरुद्ध विश्वभवन करते रहते हैं, लगातार इसराइल के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं, वो अब सेफ रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे, इसकी अब कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हसन नसरुल्लाह, ऐसा माना जाता था कि भाई वो तो ऐसे एक कॉन्क्रीट और रीइंफोर्स्ड बंकर में रहता था जिसको कोई किसी भी तरह से भेद नहीं सकता था, वो भी भेद दिया गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए, 72 हूरों के पास पहुंच गए। अब 72 हूरों के पास वो आनंद मनाएंगे। बस यही नहीं समझ में आता है भाई कि ये जो सारे मुल्ला मौलाना आलिम उलमा जो हैं, जो कि पूरी पब्लिक को ये कहते रहते हैं कि भाई तुम शहीद हो जाओ और तुम मुजाहिद बन जाओ और तुम जिहाद करो, और तुम अगर मारे जाओगे तो तुम जो है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह में तो तुमको जो है वो डायरेक्ट जन्नत का टिकट मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी। वो खुद जो है वो पता नहीं क्यों जिंदा रहना चाहते हैं। अरे भाई, जब जन्नत की ज़िंदगी और दुनिया के बाद वाली ज़िंदगी वो इतनी आकर्षक है, तो तुम क्यों नहीं सबसे पहले लाइन लगाते हो? आखिर क्या वजह है कि इस हमले में हसन नसरुल्लाह शहीद हुए हैं? उनकी शहादत किस तरह हुई है उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ईरान ने अपनी फोर्सेस ईरान से निकाल दी हैं। वो बहुत जल्द इस हमले के बदला लेने के लिए, वो फ़लस्तीन का बदला लेने के लिए वो इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिका भी अपनी फौजें लेके लबनान के बॉर्डर पर पहुंच चुका है। लबनानियों ने कहा है, हिजबुल्लाह ने कहा है कि अब भरपूर जंग का आगाज होगा। हसन नसरुल्लाह हमारी रेड लाइन था। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद अब हम चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, कल यूएन जनरल असेंबली के इजलास में, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जो तकरीर की थी, उसका एक हिस्सा हम सब ने इग्नोर कर दिया, बहुत बहुत बुरी तरह इग्नोर कर दिया। उसमें मैसेज था कि आज लबनान में क्या होगा। दोस्तों, कल इस तकरीर में नेतन्याहू, जो कि शैतान का बच्चा है, उसने ये कहा था कि लबनान के लोग अपने घर के किचन में मिसाइल रखते हैं। एग्जैक्टली यही बात जो है वो उसने गज़ा के बारे में की थी कि अहले गज़ा जो है वो अपनी घर की बेसमेंट में असलहा रखते हैं, इसलिए उसने घरों को टारगेट किया, उसने रिहायशी इमारतों को टारगेट किया। यही बात अब कही जा रही है कि लबनानी अपने घर के किचन के अंदर चूंकि मिसाइल रखते हैं, अब ये लबनान के कोने कोने को बमों का निशाना बनाएगा, मिसाइलों का निशाना बनाएगा और ये कहेगा कि यहाँ पे चूंकि असलहा मौजूद था इसलिए मैंने इनको। तो दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा, जो पाकिस्तान की मीडिया वो इस बात से बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि कैसे भी करके जो है हमें अपने आतंकियों को जो है छुपाना ही पड़ेगा, क्योंकि आतंकी जिस तरीके से भारत पे हमला करते रहे हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे बड़े बड़े आतंकी हैं, उनको एक एक करके ढेर होने का डर जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी को सता रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को ऐसा लग रहा है कि भारत जो है वो हम पे कहीं ना कहीं हमला कर सकता है, और इसमें उसकी मदद जो है वो कहीं ना कहीं जो इजराइल है वो भारत की कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया जो है वो लगातार जो है अपने टीवी चैनल पे इस पे बातें चल रही हैं कि क्या क्या ऐसा करें कि हम जो है वो अपने लोगों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो मीडिया है और जो पाकिस्तान की आर्मी है, उनका डर जो है वो लाइव टीवी पर भी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस यूनिवर्स में, तब तक देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।